वंगनाएं ना गान करके नाचने लगी। वो प्रसन्न हो गई। प्यारी सखी सुहाविन गा में पढ़ के चकर भमरवा, ससुरे से गवना उलट चले नई हरवा। जो सखियाँ हैं अंदर की, जो इंद्रियां हैं, जब परमात्मा को प्राप्त करती हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाती, खुशी हो हाँ गाती हैं, खुशी होती हैं, आनंद मग्न हो जाती हैं। तो नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगे। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंस देहि आशीषा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। तो देवता मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता लोग हैं और सिद्ध लोग हैं और मुनीश्वर लोग हैं, वो प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु के बिना उस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। बिना प्रभु के उस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा धनुष है वो। ये संसार वाला धनुष नहीं है। ये हम लोग बना के और लकड़ी वाला धनुष नहीं। ये तो पूरे संसार का स्वरूप है, जिसमें हमारा चित्त दौड़ता रहता है 24 घंटे। ये धनुष है। ये धनुष को तोड़ना है। हमारा चित्त संसार से आ जाए, निकल के और परमात्मा में लग जाए, ये वाला धनुष है। संसार को से हमारा कनेक्शन, हमें अपने कनेक्शन को तोड़ देना है, अपने संबंध को तोड़ देना है। हाँ, तो कई धनुष के कई नाम बताए गए। चाहे उसको अहंकार रूपी धनुष कह दीजिए। अहंकार भी परमात्मा, वो संसार का स्वरूप। अहम से ही तो पूरा संसार पैदा होता है। चित्त से पूरा संसार पैदा होता है। तो इसीलिए कहीं गोस्वामी जी ने चित्त रूपी चाप कहा, भाव चाप कह दिया। भाव चाप उठाऊ राम भंजाऊ भव चापा। भव चापा मतलब संसार रूपी चाप को तोड़ो। कहीं ऐसा भी बोल दिया। कहीं धनुष ध्यान जो संसार में लगा हुआ है हमारा, वो भी धनुष, वो भी धनुष है, उसका भी नाम धनुष है। तो उसको जहाँ जैसा उनके सेटिंग आती है वैसा गोस्वामी जी उसको बैठाते चले जाते हैं। रही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तह नर नारी, भंजे हूँ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। देखिए, धनुष साधारण धनुष टूटता है, वो यहाँ धनुष तोड़ना हो, इस हाल के बाहर भी आवाज़ नहीं जाएगी और तो भला दूर की बात। और जब हाँ वो धनुष टूटा, उस धनुष के टूटने से कहाँ आवाज़ गई? सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। सारे ब्रह्मांड में रही भुवन भारी जय जय वाणी, पूरे ब्रह्मांड में छा गई। अब ब्रह्मांड जानते कितना बड़ा है? पूरा ये तो सौर सूर्य जहाँ रहता है, ये सूर्य का लोक है, ये सूर्य मंडल है। ऐसे कितने सौर मंडल है, कितने चंद्र मंडल हैं, कितने कितने मंडल हैं। तो कहते हैं कि वह सब जगह उसकी ध्वनि भर गई। रही भुवन भरी जय जय वाणी। जय जय वाणी जो है उसकी जय जयकार की ध्वनि छा गई कि भाई ये धनुष टूट गया। धनुष भंग धुनि जात न जानी, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती और जय जयकार की ध्वनि छा गई। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब कोई साधक ध्यान करते करते और धनुष को तोड़ डालता है, यानी ये जो संसार रूपी धनुष है
उसको ध्यान हमारा जो संसार में लगा है वो धनुष, वो धनुष को तोड़ देता है। मतलब संसार से अपना संबंध अलग करके तोड़ देता है, उसको वही तोड़ना है। आप परमात्मा में लगा देते हैं अपने ध्यान, तो उसकी जानकारी कहाँ जाती है? उसकी जानकारी चली जाती है, हमारी आत्मा जान गई। आत्मा जान गई तो कौन जान गया? आत्मा से कनेक्टेड कौन है? परमात्मा है। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो चीज़ आत्मा जानती है वो परमात्मा भी जानता है। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। भेद तो हमारे कहने से बनता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? क्योंकि इतने बारीक तत्व हैं कि उनमें अलग करने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। अलग वहाँ किया जाता है जहाँ पदार्थ होते हैं। जैसे कोई दो पदार्थ है तो उनको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वो पदार्थ नहीं है, वो तो एनर्जी रूप में है। तो जो एनर्जी रूप में रहता है उसको अलग अलग कैसे करेंगे? दोनों व्यापक ब्रह्म हैं। आत्मा भी व्यापक है, सब कुछ जानता है, परमात्मा भी व्यापक है, तो उनमें भेद कैसे? तो सब कहाँ जाएंगे वो दोनों मिल करके? वो कहीं जाते वाते नहीं। जो जीवात्मा जिसे हम कहते हैं वो हमारे अहंकार के कारण उसे भेद लगता है कि हम अलग हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं। आत्मा जो हमारे अंदर आत्मा है और जो परमात्मा है वो दोनों एक ही है, एक ही हैं। जो हमारी रिपोर्ट आत्मा तक जाती है वो परमात्मा तक भी चली जाती है। इतना उसका स्वरूप बड़ा है। जो आत्मा में जो रिपोर्टिंग गई वो परमात्मा भी चली गई। तो जो परमात्मा में गई, परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्यापक तत्व है। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्यापक तत्व है, उसके बिना कोई चीज़ है ही नहीं। तो कहते हैं कि जब पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि छा गई, सब जगह चली गई, इसलिए कहते हैं कि जो हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ये सब पूरे ब्रह्मांड को जानकारी मिल जाती है। कहाँ से मिलती है जानकारी? परमात्मा के द्वारा। परमात्मा सब जगह सब जगह भरा हुआ है, सब जगह हमारी तरंगें पहुँच जाती हैं। और धनुष भंग धुनि जात न जानी। अब धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। धनुष कब टूटा, क्योंकि तोड़ने वाला है कौन? अलौकिक परमात्मा है, वो धनुष को तोड़ रहा है। वो हमारे ध्यान को संसार से हटा के अपने स्वरूप में लगा देता है, इसलिए कोई जान नहीं पा रहा है। और मुदित कहाँ ही जहाँ तहाँ नर नारी, भंजेऊ राम संबुधन भारी। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। तो स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर के, जो शरीर के नर नारी हैं, स्त्री पुरुष जो रहते हैं शरीर के अंदर, वो सब कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धनुष किसका है? शिव जी का है। शंकर जी ने इस धनुष को बनाया है। स्थूल में चेतन का प्रतिबिंब शंकर जी का है। तो कहते हैं कि उन्होंने इस भारी धनुष को तोड़ डाला है। कौन तोड़ेगा उसको? नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई हैं कोई के दास तुम्हारा। कोई दास होगा, परमात्मा का रूप ही होगा, वही तोड़ सकता है, और कोई नहीं तोड़ सकता है। तो ये जो है गोस्वामी जी ने जो चौपाई लिखी है कि रही भुवन भरी जय जय वाणी। तो जय जय वाणी जब कोई साधक साधना करता है तो सबको पता चल जाता है, सबको पता चलता है। और अगर साधक साधना में लगा है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, उधर हिलने लगता है। अगर साधक साधना कर लेगा तो हमारे ऊपर अनुशासन करेगा, हाँ अनुशासन करने लगेगा। साधक अगर साधना करके आगे बढ़ गया तो इंद्र है कौन? इंद्र है अपना मन। अपना मन जो संसार में रंगा है, संसार के कार्यों में लगा हुआ है, संसार का आनंद ले रहा है, तो वो जो है वो अगर मन को जीत लिया तो इंद्र का सिंहासन वो पा गया।
अब इंद्र के ऊपर वो कंट्रोल करेगा, वो साधक है। इसीलिए इंद्र बहुत डरता रहता है कि जल्दी से इनको गिराओ, जो बाबा लोग भजन करते हैं तो उनको पतित कर दो। वो अपने 5-6 उसके पास रहती हैं, 6 लड़कियां रहती हैं, तो वो कहता है कि तुम जाओ जल्दी और उसको गिरा दो, जल्दी से नष्ट कर दो, और नहीं तो अगर वो आगे बढ़ने पाए तो हमारे ऊपर हमारा सिंहासन ले लेगा। तो उसको बड़ी चिंता रहती है। तो ऐसा नहीं कि कोई इंद्र एक ठो हो, इंद्र तो सबके अंदर बैठा है कि एक ठो, जिसके अंदर मन है, तो जहाँ मन है वहीं इंद्र है, मन है सबके अंदर, तो उतने इंद्र हैं वो। तो हर साधक की रिपोर्टिंग इंद्र के पास जाती है। हम लोगों का जो स्वरूप है वो स्वरूप व्यक्तिगत नहीं है। हम लोगों की जो हरकतें हैं वो व्यक्तिगत नहीं हैं, सब जर्नल हैं, सब कोई सब चीज़ जानता है। अब हम लोग क्या मानते हैं कि हमारी बेईमानी, हमारी अच्छाई, हमारे गुण, हमारे अवगुण कोई नहीं जानता। हम लोग ऐसा मानते हैं ना कि हम कुछ भी करें, चोरी चोरी खा लें, पी लें, पहन लें, ओढ़ लें, रह लें, कोई नहीं जानेगा। लेकिन रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है, कहाँ? देखिए आश्चर्य की बात, पूरे ब्रह्मांड में जाए आत्मा जान गई, आत्मा तो साथ में है ना, आत्मा जान गई। आत्मा जानी तो परमात्मा तक व्यापक हो गई, पर परमात्मा सब जगह है, तो सब कोई जान गया ना। परमात्मा को मालूम पड़ गया, अब परमात्मा के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में वो बात चली गई। अब जी जहाँ पर उसके सिग्नल मिलते होंगे जिसको, वो पकड़ लेगा। जैसे BBC लंदन है, वो वहाँ से लंदन से रिले होता है। अब सबको हम लोग नहीं सुन सकते क्या बोल रहा है, पर जिसके अंदर रेडियो है, शॉर्ट वेव है, तो वो लगा के सुन लेते कि BBC लंदन से क्या समाचार आ रहा है, 22 ऑफ अमेरिका से क्या समाचार आ रहा है, तो सुन लेते हैं ना वो लोग। ऐसे ही अगर हम परमात्मा की वाणी सुनने के काबिल हों, हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो कि हम परमात्मा की वाणी को सुन सकते हों, तो परमात्मा सब बता देगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन साधक कैसा है, कौन आदमी कैसा है, संसार में क्या रचना चल रही है, सब बता देगा, क्योंकि वो तो सबका जानता है। तो वो पकड़ लेगा परमात्मा की वाणी को। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम छिपे हुए हैं, छिपे ऊपर कोई नहीं है, सब क्लियर है। अब कहिए, आप ये कहिए कि कैसे क्लियर है सब लोग, कैसे सब लोग जाने कि हमारी सब बात गई वहाँ तक। सब लोग कहते हैं कि हम कैसे जाने कि हमारी बात वहाँ परमात्मा तक जा रही है। हम तो छिप के काम करते हैं, हम जो कर रहे हैं छिप कर रहे हैं, कोई न जाने, और कहते हैं परमात्मा जानता है। तो क्या प्रूफ देंगे कि परमात्मा जानता है? तो उसका प्रूफ हमारे सामने है, सामने कि जैसा परमात्मा जानता है वैसा हमको परिणाम दे रहा है, वैसे ही हम हैं। जैसा हम लोग परिणाम हैं, सब लोग, हम सब लोग परिणाम हैं। हम लोग जो हमने किया है नाना जन्मों से, मान लीजिए हम 1 लाख वर्ष पहले परमात्मा से अलग हुए, तब से हम माया में रहे, तो कितने बार हमने काम नहीं किया होगा, कितने बार क्रोध नहीं किया होगा, कितने बार लोभ मोह मद मत्सर आज सब कितने बार नहीं किए, मतलब लाखों बार किए होंगे। अब जब करते गए तो उनके संस्कार भी बनते चले गए। जो संस्कार जैसे बने तो वैसे ही हमको उसका परिणाम मिलता चला गया। परिणाम जब मिला वैसे हमको शरीर मिलता चला गया, और जैसा जैसा हमको शरीर मिला वैसे ही तो हम हैं ना। जैसा हमको शरीर मिला वैसे ही हम हैं। तो हम लोगों ने कोई पुण्य कार्य किए होंगे, तो पुण्य कार्य के बदौलत हम लोगों को ये मानव तन मिल गया। अब मानव तन भी मिला तो कितने लोग जो है अभी भगवान के बारे में जानते भी नहीं हैं कि संसार को कौन बनाता है, कौन चलाता है, कैसे चलता है, इस क्या रचना है, कोई नहीं, बहुत कम लोग जानते। अब कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि जानते हैं, समझना चाहते हैं, उसको प्राप्त, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हम लोगों के कोई किसी जन्मों के पुण्य के प्रभाव से है ना, कि हम लोग नहीं तो बहुत लोग तो संसार के आगे कुछ जानते ही नहीं। लड़का बच्चा पैदा करो, घर गृहस्थी करो, कमाओ खाओ और करते करते मर जाओ, इतना ही जीवन जानते हैं। तो जैसे कीड़े होते हैं, तो कीड़े होते हैं तो उम्र का फल जानते हैं ना। उम्र के फल में
वो आप ऐसे जब पक जाता है तो ऐसे दबा दीजिए, जो फट जाएगा। अब जब फट जाएगा तो उसके अंदर कितने कीड़े रहते हैं, अगर उसको ऐसे खोल दीजिए तो सारे उड़ने लगते हैं इधर उधर, बहुत छोटे 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 बहुत कीड़े होते। ऐसे ही उम्र के फल की तरह ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर अनंत योनियाँ चल रही हैं, अनंत योनियाँ, हर एक जल चल थल चर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। जड़ चेतन कितने जीव इस संसार में मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, पल रहे हैं, कितनी योनियाँ चल रही हैं इसके अंदर। ऐसे ही हम लोग भी एक योनि हैं। हम लोगों का सिलेक्शन हो गया मनुष्य में, हम लोगों का सिलेक्शन बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिल गया। अब मनुष्य तन पा करके हमको क्या करना चाहिए? हमको परमात्मा को जानने के लिए मिला है मनुष्य तन, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो यही कहानी चल रही है कि कौन धनुष को तोड़ेगा, तो राम ने तोड़ा। तो राम का मतलब कि जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु भगवान की शरण में रहते हैं, उनको महापुरुषों के साथ में रहने से साधना करने के सभी रहस्यों को की अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है कि कैसे धनुष तोड़ा जाएगा। और नहीं तो वो जानते हैं कि जब हमारी आसक्ति संसार से कम हो जाएगी तभी धनुष टूटेगा, नहीं तो इतना वजनदार धनुष है। उसका वजन क्या है धनुष का? धनुष का वजन है हमारी आसक्ति। जितना हमारी पदार्थों में आसक्ति है उतना ही वो वजनदार होता है, और जितनी आसक्ति कम हो जाएगी उतना ही वो हल्का हो जाएगा। तो वो ऐसा धनुष नहीं है कि जो कि एक बार मान 1 कुंटल का 1 कुंटल लेकर रहे आवे, ऐसा धनुष नहीं है। वो हमारी आसक्ति से बना हुआ धनुष है। हाँ, वो 1 टन का है तो 1 किलो का भी हो जाएगा। 1 टन का धनुष अगर हमारी आसक्ति पूरी ख़त्म हो जाए संसार से, तो वो 1 किलो का आधा किलो का हो जाएगा, लकड़ी बन जाएगी। तो इस प्रकार से धनुष की गरुता क्या है, उसका वजन क्या है? हमारा अनासक्त होना। जितना हम पदार्थों में आसक्त होंगे उतना ही उसका वजन बढ़ेगा। वो तो इतना वजन बढ़ गया कि राजा लोग उठाने की बात तो दूर रही, उसको हिला नहीं सकते। उस बहुतेरे आए खूब भुजा ठोंक ठोंक के और उसको हिला तक नहीं सके, और उसको तोड़ने की तो बात ही कहीं अलग है। हिलाना और उठाना ही नहीं, उठ ही नहीं पाए वो। क्यों? क्योंकि संसार में आसक्त थे। हाँ, इतना आसक्त थे कि उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये संसार रूपी धनुष जो है, इसको उठाना बड़ा मुश्किल है। जब इससे हमारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी तब उसका वजन 0 हो जाएगा, फिर हम उठा के तोड़ सकते हैं। प्रत्यंचा चढ़ा देंगे और खींचे तो टूटा। अब जब हमारी आसक्ति कम हो जाएगी तब हमको सीता मिलेगी। कोई कह दे कि भाई धनुष न टूटे सीता के विवाह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। सीता का विवाह तभी होगा जब धनुष टूटेगा, यानी जब हमारा संसार से जो हमारा लगाव है, हमारी आसक्ति कम होगी, तभी धनुष टूटेगा। और जब धनुष टूटेगा तभी सीता मिलेगी। सीता उस धनुष टूटने के बाद प्राप्त होती है, पहले नहीं मिल सकती। इसलिए ये इस बात को समझना पड़ेगा कि जनक ने धनुष यज्ञ क्यों किया। अरे चाहते तो राम को वरमाला पहना देते, लेकिन नहीं, धनुष तोड़ना जरूरी है। धनुष मतलब संसार से अपने मन को हटा के परमात्मा में लगाना जरूरी है, बिना उसके विवाह नहीं हो सकता। मुदित कहाँ ही जहाँ तहाँ नर नारी, भंजे राम शंभुधन भारी। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ा। अब जिनके अंदर आसक्ति है, जिन लोगों के अंदर, वो कहेंगे कि बहुत वजनदार धनुष, हम लोग तो सब कोशिश करके मर गए, नहीं तोड़ पाए। अब इन्होंने शिव जी के धनुष को रामचंद्र जी ने तोड़ा है। तो राम कौन है यहाँ पर? राम है साधक। हमारे आपके अंदर की जो साधना करने वाला तत्व है वही राम है। वो राम कैसा हो? वो राम अनुभवों से युक्त,
गुरु का कृपा प्रसाद हो, वो उस धनुष को तोड़ सकता है। जो समझ जाएगा कि संसार में किसी चीज़ से आसक्ति नहीं करनी है, हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, जैसा वे कहें वैसा ही चलना है और अनासक्त हो जाना है, तो जो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे वो धनुष को तोड़ेंगे और कोई नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि आसक्ति कैसे ख़त्म होती है वो समझेंगे ही नहीं। जब समझ में नहीं आएगा तो कैसे टूटेगा धनुष? तो उसको युक्ति किसके पास रहती है? महापुरुषों के पास रहती है, गुरुजनों के पास रहती है। और ये युक्ति रामचंद्र जी को मिल गई तो उन्होंने तोड़ डाला उसको। बंदी मागध सूतगन विरुद्ध बदहि मत धीर, करहि निछावर लोग सब, है गए धन मत मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। अब जब धनुष टूट गया तो सब जगह कीर्ति फैल गई। जिससे साधक के अंदर शक्ति आ जाती है उसकी कीर्ति हर जगह फैल जाती है। सब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ धनुष टूटा है, इस साधक के अंदर का ध्यान लग गया भगवान के चरणों में, उसको पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है? उसके रहने से, उसकी क्रियाओं कर्मों से, उसके विचारों से उसका प्रभाव दिखने लगता है। तो वही जो भाट है, मागध है, धीर बुद्धि वाले लोग, सूत लोग हैं, सब लोग जो है कीर्ति का बखान करते हैं। अरे देखो वो महात्मा बहुत अच्छा है, वो महात्मा बहुत अच्छा है, वो तो भाई सबको सबके अंदर वो ऐसा जगह बना लेता है महात्मा कि फिर सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो वो सब पता चल जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब लोग प्रशंसा करते हैं, सबको पता चल गया कि वहाँ धनुष टूटा है। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। अब निछावर करने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई जिसके पास जो सामग्री है उससे मदद करते हैं लोग, निछावर करते हैं उसको कि भाई यहाँ हम दान पुण्य करेंगे तो फ़ायदा होगा, इस महात्मा की सेवा करेंगे तो हमें लाभ होगा, इसके साथ रहेंगे तो लाभ मिलेगा। उसकी वाणी, उसके कर्म, उसकी सब चीज़ें अलौकिक रूप ले लेती हैं। तो सब समाज है उसके पीछे दौड़ने लगता है कि भाई इससे हमारा कल्याण होने वाला है। वो गुण उसके अंदर, साधक के अंदर आ जाता है। तो वही है कि जो भी है सब लोग निछावर करते हैं। हाँ, भक्त लोग क्या करते हैं कि प्रसन्नता पूर्वक अपने कल्याण के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। तो फिर झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजह बहु बाजने सुहाई, जहाँ तहाँ जुबती ने मंगल गए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आज बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं है। जब परमात्मा का दर्शन होता है अंतःकरण में तब खुशी ही खुशी आ जाती है। जिस साधक का मन रुक जाता है उसको फिर बहुत आनंद आता है, क्योंकि कोई संकल्प नहीं रहता है। अभी हम संकल्पों का आनंद ले रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं? संसार में संकल्पों का आनंद ले रहे हैं। हम किसी आदमी ने सोचा कि मेरा मकान बन जाए, मकान बन गया तो मकान बनने का आनंद मिला ना उसको। जब रहेगा मकान में तो क्या यार हमने इतने मेहनत की मकान बनवाने में, भाई इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना मेहनत किया, आज हमें इसका फल मिला, बहुत आनंद आ रहा। तो बहुत आनंद उसको आएगा, कुछ दिन तक आनंद रहेगा, फिर सोचेगा यार मकान तो बन गया, अब कार नहीं है, कार होती तो जाने आने की सुविधा तो हो जाती। तब सोचेगा कार कहाँ से आवे। अब एक संकल्प से मकान बन गया तो मकान का आनंद ले लिया। अब आनंद लेने के बाद फिर दूसरा संकल्प पैदा हुआ, तब अब कार कहाँ से आवे।
तो चलो अब आगे कमाएंगे और घूस घूस ले लेंगे इधर उधर से, तो कार भी आ जाएगी। तो इधर 10 पैसा इकट्ठा किया, कार आ गई बढ़िया। जब कार आ गई, द्वारे में कार खड़ी हो गई और छाती फूल उठी, अरे यार बहुत आनंद आया, अब तो कार भी आ गई, उसका भी आनंद मिलने लगा उसको। फिर सोचा यार ऐसा सा और सब ठीक है, कमरा मेरे सब बन गए, लेकिन गर्मी बहुत लगती है। अब इतना समय तमाम का हाल मचा है, गर्मी बहुत, पसीना बहुत आता है। ऐसा ना करें कि एक तो AC ले ले, तब वो तो अब कार भुला गया, उसका कार का आनंद मिल गया। अब सोचा कि AC होना चाहिए, तब कहाँ तक मर जाएंगे गर्मी में, तब सोचे कि AC आ जाए, AC ले लिया। अब AC लेने के बाद फिर सोचा यार कि अब क्या रह गया बाकी, तो जो जो संकल्प होंगे वो उसके पूरा करता चला जाएगा। लड़के बच्चे, धन दौलत, गृहस्थी, ज़मीन, जिसके बाद बहुत पैसा होता है और सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब पैसा चला रहा उधर उधर से छप्पड़ फाड़ के भगवान दे आ रहा है, उसको क्या करे, तो चलो यार ज़मीन खरीद लो, प्लाट खरीदो 2-4 ठो, तो प्लाटें खरीद लेगा 2-4। हाँ, ये से लड़के के नाम प्लाट खरीद दो, गवर्नमेंट पकड़ ना पाए, उस लड़के के नाम प्लाट खरीद दो, तो वो बिटिया के नाम खरीद दो, तो 2-4 ठो प्लाटें खरीद लेगा कि चलो हम मर भी जाएंगे तो प्लाट तो रहेंगे, तो बच्चे अपना बेच देंगे तो खाएँ कमाएंगे, हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए हो जाएगा, खाने पीने का साधन बन जाएगा। पैसा क्या करेंगे, प्लाट हो जाएंगे, तो उसमें पैसा लगा देते हैं। तब तक हो गए बूढ़े, अब बूढ़े होते होते संकल्प करते करते चल बसे, अब लड़कों के पास आ गया, तो लड़के भी वही संकल्प करेंगे, लड़के भी वही संकल्प। तो ये जो संसार का जो आनंद है, ये संकल्प जनित आनंद है, संकल्प से पैदा हुआ। लेकिन साधक का जो आनंद क्या होता है, संकल्प रहित आनंद होता है। संकल्प नहीं रहता, संकल्प रहित होने में संकल्प करके जो आनंद लिया जाता है उसे 1000 गुना, लाख गुना आनंद होता है, बहुत ज़्यादा आनंद उसमें रहता है संकल्प रहित होने में। तो हम लोग क्या करते हैं कि संकल्प रहित आनंद प्राप्त करना चाहिए, जिसमें कोई संकल्प ना। खाते हैं तो भगवान का प्रसाद है, पहनते हैं तो भगवान का प्रसाद है, रहते हैं जहाँ वो भगवान का प्रसाद है। तो जब भगवान का प्रसाद कोई चीज़ बन जाता है तो उसमें भगवान विराज जाते हैं। अब यहाँ जैसे भोजन बनता है, यहाँ के बाबा लोग कहते हैं अरे क्या कर दिया यार, दाल पतली कर दिया, चावल गीला कर दिए। अभी जो बाहर से लोग आते हैं तो बैठते हैं, तो लड़के अगर बोले कि मम्मी अरे दाल अच्छी नहीं, अरे बेटा खा लो प्रसाद है, सब्जी मम्मी ये चावल गीला, खा लो बेटा प्रसाद है, चुप 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 खा लो प्रसाद है ये। तो क्या हो गया, प्रसाद जब कोई चीज़ हो जाती है उससे गुण दोष समाप्त हो जाता है। वो कब तक उसमें गुण दोष रहता है, जब तक अपना मन रहता है, जब तक अपना मन है कि तब तक गुण दोष देखता है उसके कि अच्छा बुरा है। और जब उस प्रसाद बन जाता है तो आदमी क्या करता है, उसको प्रसाद मान के वो सुंदर हो जाता है। मन को ऐसा हम बना ले कि सब चीज़ प्रसाद है तो कहीं दोष नहीं आएगा, और नहीं तो दोष ही दोष है, दोष का कोई अंत थोड़ी है, दोष की कोई सीमा ही नहीं, कितने दोष आ जाएंगे। तो प्रसाद बनने से हर चीज़ संकल्प रहित होने का सबसे सुंदर तरीका है कि हर चीज़ भगवान का प्रसाद। तो हम लोग यही अभ्यास करते हैं कि भाई सब भगवान का प्रसाद है और जो मिला है उसको खाना चाहिए। अब मान लीजिए कि 100% नहीं माने प्रसाद, किसी को कोई दिक्कत है तो दिक्कत है, थोड़ा बहुत कह दे कि भाई हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वो उसके शरीर से जुड़ा हुआ है, किसी कोई चीज़ नुकसान करता है, किसी कोई चीज़ फ़ायदा करता है थोड़ा बहुत, लेकिन है तो प्रसाद, प्रसाद। तो जिसका अंतःकरण ऐसा रहता है उसको हर चीज़ अच्छी लगती है। ऐसे ही जो हम सेवा करते हैं वो सेवा करना भी प्रसाद है, प्रसाद है, हमको प्रसाद से मिला है। हमको जो सेवा मिल जाए, जिस जगह की सेवा मिल जाए, जो साधक वही सेवा करने में तत्पर है, हमें जो से उसमें ये ना कहे कि हमको ये नहीं करना, उसमें ही वो खुश रहे, उसमें ये माने कि हमें भगवान की कृपा से सेवा मिली है, उसमें उसका कल्याण हो जाएगा। छोटी से छोटी सेवा हो,
चाहे बाथरूम सेवा करने की सेवा हो, साफ़ करने की सेवा हो, चाहे रोटी बनाने की सेवा हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा हो, छोटी बड़ी सेवा जो भी मिल जाए उसको ही वो करेगा अच्छे से, उसी में उसको सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसमें सेवा से कोई मतलब तो है ही नहीं है। उसको सेवा करके परमात्मा को जानना है ना, उसका लक्ष्य तो परमात्मा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उस परमात्मा को ना जान करके हम लोग सेवा को महत्व दे देते हैं कि हम ये सेवा करेंगे, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, हम यही ड्यूटी करना चाहते हैं। हम कहते किसी किसी की सामर्थ्य नहीं है, ये बात अलग होती, शरीर की क्षमता ही नहीं, वो ऐसा कैसे करेगा। लेकिन क्षमता है तो हमको सेवा करना चाहिए, करेंगे तो हमको भगवान बहुत अच्छा परिणाम देंगे। बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला है, इस तन को पा करके और हमको परमात्मा को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य सेवा नहीं है। आज भगवान टेस्ट दे के छोटी सी सेवा दे दिया आपको, तो भगवान ने टेस्ट ले लिया कि ये सेवा करने में कुशल है, इसको हम बड़ी सेवा देंगे। तो बड़ी सेवा दे देंगे तो कहते कि तुम जाओ, चलो जाओ, अपना स्वतंत्र रहो। अब स्वतंत्र गया बाबा, तो अभी तो एक जगह झाड़ू लगाता था, अब उसको पूरा आश्रम मिल गया। जाएगा कहीं बैठ जाएगा तो सब पब्लिक दौड़ पड़ेगी, महात्मा जी आए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, और चलो हम आश्रम बना के दे देते हैं। आश्रम बना देंगे, कितना बड़ा एरिया मिल गया झाड़ू लगाने का, कितने बड़ा आश्रम मिला, कितने भक्त जुड़ जाएंगे, कितना सब कुछ हो गया ना। तो वो थोड़ी सी सेवा के लिए रो रहा था और उसको बहुत बड़ी सेवा मिल गई। तो भगवान सब देखता है। कैपेसिटी बढ़ जाए, हमारी क्षमता बढ़ जाए तो भगवान हमको पूरे संसार की सेवा दे देगा। जब महात्मा बुद्ध अपने घर गए, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम एक बार ज़रूर आएंगे। उनकी पत्नी से उन्होंने वचन दिया था, अपनी पत्नी से, यशोधरा से, कि देखो, उसने कहा था कि आप जब भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो आप एक बार आइए घर। आ गए वो घर, मतलब अपने राजमहल गए। जब गए, उनके पिता सुद्धोधन ने कहा कि बुद्ध ये बताओ कि अब तो तुमको भगवान मिल गए, अब तुमको क्या करना है, अब तुम कैसे कहीं भी रह सकते हो, तो ऐसा ना करो कि तुम यहीं रहो, कपिल वस्तु में ही राजा हो जाओ, तुम सबसे बड़े तो है ही हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ही राजा बन जाओ, अब तुम तो भगवान को प्राप्त कर ही लिए, तब तुमको क्या दिक्कत है। तो बुद्ध ने कहा, पिताजी, हमने जो राज्य प्राप्त किया है उससे कपिल वस्तु बहुत छोटा है, हम इसमें समा नहीं पाएंगे इस राज्य में। हमको तो व्यापक क्षेत्र चाहिए, बहुत बड़ा हमारा दायरा बढ़ गया। एक राज्य नहीं, जितने राज्य हैं सब मेरे हो गए। मैं सब राज्यों पर राज्य करता हूँ, मैं सबके दिलों में बैठता हूँ। इसलिए हम छोटे से राज्य में कैसे समाएंगे, कैसे हम यहाँ रह पाएंगे। हमें आप सीमित करना चाहते हैं। मैं असीमित तत्व को पा गया हूँ, अब मैं फिर सीमित हो जाऊँ कि मैं एक राजा सुद्धोधन का लड़का हूँ, राजकुमार हूँ, और एक कपिल वस्तु का राजा फिर मैं बन जाऊँगा। आप यही चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सबके लिए प्राप्त हुआ, सब पूरे समाज के लिए वो चीज़ मिली है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो फिर वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। अब फिर वो यशोधरा बोली अपने लड़का से, क्या नाम था लड़का का, राहुल। राहुल से बोली कि बेटा, ऐसा है कि तेरे पिता रहेंगे तो है नहीं राज्य में, तू ऐसा कर कि तू मांग ले कि मुझको राज्य मिल जाए। तो गया बाप के पास में, बाप से बड़े प्रेम से बाप बैठाए उसको, बेटा क्या हाल चाल, सब ठीक है ना सब वहाँ। तो बोले कि पिताजी, अपना राज्य हमको दे दीजिए, आप तो राज्य में नहीं रहे, राज्य हमको दे दीजिए। तो बुद्ध बोले ठीक है, तो मेरा राज्य ले लो, हम कभी थोड़ी तुमको मना करेंगे, तुम तो मेरे बेटे हो ना, ले लो राज्य। लो हमारा कमंडल उठा ला वहाँ से। तो कमंडल रखा था एक तो वो खप्पड़ वाला, तो कमंडल और खप्पड़ मंगाए, उसको प्रेम से सिर में हाथ फेरे दे दिए, कंबल और खप्पड़।
बोले ये बेटो मेरा राज तो ये है। और वो सोचता था कि ये कपिल वस्तु का राजा मैं हो जाऊँ। तो कहते देखो बेटे मेरा राज तो ये है, तो तुम अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमको देता हूँ। कमंडल खप्पड़ पकड़ा दिए। अब क्या हुआ, महतारी के पास गया, बोले कि तुमको दिए राज्य? बोले हाँ दे दिए। क्या दिए? वो खप्पड़ कमंडल। जाओ अब मांगो, तुम भी भिक्षा मांगो, भिक्षुक बन जाओ, और जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी रहो। तब यशोधरा ने कहा कि अब क्या हो गया, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने मांगा था इस राज्य को, हमने वो राज्य दे दिया, वो तो दूसरी चीज़ होने तो सन्यासी बना दिया मेरे लड़के। यशोधरा ने कहा कि मैं भी अब नहीं रहूँगी राजमहल में, मैं भी जाऊँगी। मेरा जीवन भी जब उनका जीवन चढ़ समर्पित हो गया तो मैं भी उनके साथ ही रहूँ। फिर वो भी बन गई, सन्यासिनी बन गई, वो भी सब त्याग करके उनके संघ में शामिल हो गई। तो महात्माओं का जीवन ऐसा होता है। तो वो एक दिशा नहीं होते, एक जगह उनका मन नहीं रहता, मन तो व्यापक तत्व हो जाता है। तो इस प्रकार से सब झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोला सुहावने नगाड़े आज बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सब प्रसन्न हो गई इंद्रियाँ जब उसको परमात्मा के दर्शन हुए। साधक को तो सब इंद्रियाँ खुश हो गई। सखिन सहित हर्षी अतिरानी सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहे सुख सोच बिहाई पैरत थके थाह जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली। अब जो लोग दुखी थे, सब सखियां दुखी थी सीता जी की कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन पति होगा, कौन बुढ़ा उड्ढा ना मिल जाए, कहीं कहीं ऐसे ना कोई मिल जाए, कौन मिलेगा, तमाम शंकाएं थी। तो जब उनका धनुष तोड़ दिए तो सब सखियों में खुशी दौड़ गई, हर्षित हो गई। जब कोई साधक का मन रुक जाता है तब फिर सबको खुशी आ जाती है, बड़ा खुशी, बहुत आनंद। भाई भजन किए, अब बहुत आनंद हुआ। तो किसको आनंद हुआ? सब मन और इंद्रियां सब तृप्त हो जाती कि आप ध्यान में बैठे, हमारा मन रुक गया। जब रुका तो बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया, तो आनंदित हो जाती है। जिस आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाए किसी को, कितना आनंद नहीं आएगा, बहुत आनंद आएगा। ऐसा आनंद आया जैसे मैंने सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया। कोई लालायित हो, प्यासा हो, धान का खेत हो, पानी न पाया हो बहुत दिनों से, पानी पा जाए तो कितना धान, फिर धान लहा जाएगी। और जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया। अब जनक जो योग है, योग रूपी जनक, तो जनक ने को बहुत सुख मिला कि सीता जी का विवाह हो गया, सीता जी को योग्य वर मिल गया। और ऐसा लगा जैसे कोई तैर रहा हो आदमी, थाह पा लिया। तो साधक को पता चल गया कि अब मेरा मन रुक गया, अब मुझको परमात्मा के दर्शन होंगे। परमात्मा मेरे अंदर समझ में आने लगा कि परमात्मा है क्या। अभी साधक समझे में नहीं आता था कि परमात्मा क्या बीमारी, परमात्मा कैसे मिलता है। ढूंढने तो चला है परमात्मा को, लेकिन उसका रता पता कुछ पता चलता नहीं। तो श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सीय सुखी सुखहि बरनीय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पी गई हो। जब धनुष टूटा तो जो राजा लोग बैठे थे वो श्रीहीन हो गए, श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए। उनका मानो कोई तेज ही नहीं रह गया, सब फीके पड़ गए। जैसे दिन में दीपक जला दीजिए तो दिन में सब शोभा उसकी खत्म हो जाती है। तो जब धनुष टूटा
तो धनुष टूटा तो जो साधक लोग मोह से ग्रसित थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिनके विकार भरे थे, उनसे धनुष उठ भी नहीं पा रहा था, तो ऐसे साधक लोग निस्तेज हो गए। मतलब कि साधक लोगों की सोचने लगे कि भाई साधना करना बहुत कठिन चीज़ है, साधना करने में तो बहुत बल है भाई, हम तो लगता है मन नहीं रुकेगा क्या, इतना मेहनत करते हैं तो भी मन नहीं रुक रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं कि मेरा मन रुकने लगे। निस्तेज हो गए, हार गए। अब वो धनुष वजनदार धनुष इतना है कि उठाया नहीं उठता, हिलाया नहीं हिलता। इस प्रकार से वो सब तेजहीन हो गए। कैसे तेजहीन हो गए कि जैसे दीपक रात को प्रकाश देता है अंधेरे में, और जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है तब वो निस्तेज हो जाता है। ऐसे जब राम रूपी प्रकाश आया तो जितने शरीर के अंग प्रत्यंग सब ढीले हो गए, जो मोह से ग्रसित थे वो सब ढीले हो गए। और तो राजा लोग साधक हैं, तो साधक लोग जो है सब निस्तेज हो गए जो मोह से ग्रसित थे। या यूँ कहिए कि साधक के अंदर जो मोहमयी वृत्तियाँ हैं वो सब फीकी पड़ गई। जो शरीर को संभालती हैं, जो शरीर को की रक्षा करती हैं, जो शरीर के आनंद को पैदा करती हैं, वो सब निस्तेज हो गई, उनका तेज खत्म हो गया। क्योंकि साधक के अंदर परमात्मा की योग्यता, परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता आ गई। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए। अब सीता जी का जो सुख है, सीता मिली है साधक को, सीता जो है वो शक्ति है, और वो शक्ति कौन सी शक्ति है, वो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है सीता। दिव्य शक्ति जो प्राप्त हुई है, देखिए इसमें एक रहस्य है। वो रहस्य ये है कि सीता भी दिव्य शक्ति है, लेकिन परमात्मा और उसकी शक्ति ये दो नहीं हो सकती कभी भी, ये समझना पड़ेगा। परमात्मा और उसकी शक्ति, देखिए उसकी शक्ति संसार है, परमात्मा की जो शक्ति है, जिस शक्ति से परमात्मा संसार को पैदा करता है वो संसार है। उसी से हम अनुभव करते हैं कि परमात्मा की शक्ति संसार दिखाई पड़ता है, लेकिन परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। वो अपने में शक्ति और परमात्मा दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकती, उसमें द्वैत बन ही नहीं सकता, वो हमेशा अद्वैत ही रहता है। हाँ, हमेशा अद्वैत रहता है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर अद्वैत रहता है तो शक्ति कैसे बन गई, उसकी शक्ति रूपी सीता कैसे आ गई। तो जो शक्ति रूपी सीता है अलग हो ही नहीं सकती, तो फिर शक्ति जनक के पास कैसे गई। जब सीता अलग नहीं हो सकती है साधक से, तो गई कैसे जनक के पास। तो जनक के पास जाने का मतलब ये हुआ कि अभी वो हमारी शक्ति संसार में फैली हुई है, फैली हुई है। जब कोई साधक योग करेगा तब योग करने से वो शक्ति हमको मिलेगी। जो संसार में हमारी शक्ति फैल गई थी, बढ़ गई थी, वो शक्ति हमको ध्यान करने से प्राप्त हो जाएगी। वो शक्ति है सीता। और परमात्मा की जो असली शक्ति है उसमें द्वैत बनता ही नहीं है, वो अद्वैत ही रहेगी हमेशा। हाँ, इसे राम कभी कभी कह देते हैं कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसमें कभी द्वैत बनता ही नहीं है। एक बार लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि भैया तुमने ये बताओ कि तुमने सीता को क्यों अग्नि परीक्षा ले रहे हो, सीता जी की भाभी की अग्नि परीक्षा क्यों ले रहे हो। तो राम ने कहा कि ज़रूरी है अग्नि परीक्षा लेना। बोले क्यों, क्यों ज़रूरी है। तब उन्होंने बताया कि तुम नहीं जानते हो, मैंने ये नकली सीता भेजा था और ये नकली सीता इतने दिन तक रही और असली सीता भी हमारे पास ही है, और ये नकली सीता से सब काम चल रहा है, इसलिए इसको हम शुद्ध करके अपने फिर ग्रहण करेंगे। तब कहें भैया हमको क्यों नहीं बताए सब।
तो कहें तुमको जब तुम लकड़ी लेने चले गए थे जंगल, तब हमने ये काम किया था, तुमको नहीं पता ये रहस्य, और तुमको बताया भी नहीं जा सकता था। हाँ, नहीं तो तुम जान जाते तो तुम कुछ न कर पाते, फिर वो लीला सब पड़ी रह जाती। हाँ, कहाँ तुम कह दे तुम ठंडे पड़ जाते, और ठंडे पड़ जाते तो सीता जो है समझ जाती कि तुम सब रहस्य जानते हो, तो ये राम तुम कैसे हरता सीता को। रावण ने हरण किया सीता का नाम, तो फिर सब खेल बिगड़ जाता, तो तुमको बताना ज़रूरी नहीं, इसलिए हमने छिपाया था उसको। तब फिर उनका ठीक है, तो लक्ष्मण जी भी उस रहस्य को समझ गए कि ये रहस्य था इसमें। तो राम कौन है? राम अनुभव गम्य परमात्मा है, वो साधक ही है राम। असाधक को ये शक्ति जो संसार में बटी हुई है मिलती है साधक को, ये शक्ति वही शक्ति से सब कार्य होता है। और अंत में जब उसको परमात्मा मिल जाता है, अद्वैत रूप को प्राप्त कर लेता है, तो शक्ति फिर वो संसार की शक्ति संसार तक रहती है, और उस शक्ति के सहारे उस परमात्मा को परम पद को प्राप्त कर लेता है। हाँ, ऐसा। तो इस प्रकार से ये सीता उनको प्राप्त हो गई। सीता भी चाहती थी कि हमको भगवान मिलें, राम मिलें, जब राम मिलेंगे तभी सब काम पूरा होगा। इस प्रकार से देखिए 8:05 हो गया है, अब आज का समाप्त करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।